हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 6 कर रहे हैं कंबस्शन एंड फ्लेम। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पस एट होम, इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम अलग अलग ईंधन का उपयोग करते हैं अपने घर में, इंडस्ट्रीज में और ऑटोमोबाइल चलाने के लिए। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज इन अवर होम्स? क्या तुम कुछ ईंधन का नाम बता सकते हो जो घर में यूज होते हैं? नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। कुछ ईंधन का नाम बताओ जो कि व्यापार में और इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए कौन सा ईंधन उपयोग में आता है? अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो हम देखते हैं कावडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सारे हमारे क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये हमारे क्या है? फ्यूल्स, ईंधन जो हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। You are familiar with the burning of candle. What is the difference between the burning of candle and burning of coal? तुमने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा। मोमबत्ती के जलने में और कोयले के जलने में क्या अंतर होता है? May you able to see guess right. Candle burns with a flame whereas coal does not. जो कैंडल है वो फ्लेम के साथ जलती है और कोयला विदाउट फ्लेम बर्न करता है। Similarly, you will find many other material burning without flame. इसी प्रकार आप बहुत सारे ऐसे मटेरियल देखोगे जो विदाउट फ्लेम से जलते हैं। Let us study the chemical process of burning and types of flame produced during this process. अब हम इस चैप्टर में बर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और फ्लेम्स कितनी तरह की होती हैं फ्लेम्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज कंबस्शन। अगर हम याद करें क्लास 7th में हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी और साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई थी। अगर यही एक्टिविटी हम चारकोल की सहायता से करें, हमने चारकोल को एक टोंग की सहायता से पकड़ लिया और कैंडल या बर्नर की सहायता से बर्न किया, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो चारकोल है वो एयर के अंदर बर्न हो जाएगा। जैसे कोयला हवा के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार चारकोल भी एयर में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ बात आती है कंबशन की डेफिनेशन की। एक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और हीट प्रोड्यूस करता है, उसे हम कंबशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस कंबशन जलता है उसे उस सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। इसे हम फ्यूल भी कह सकते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। फ्यूल जो हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। सम टाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। कई बार लाइट भी कंबशन के दौरान रिलीज होती है, कई बार फ्लेम के रूप में, कई बार ग्लो की फॉर्म में। एक्टिविटी 6.1, हमने कुछ मटेरियल्स इकट्ठे किए जैसे स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास, और हमने इन सभी मटेरियल को 1 by 1 बर्न करके देखा है और हमने इस टेबल 6.1 को फिल करना है। वुड क्या है हमारा? कंबस्टिबल। पेपर हमारा कंबस्टिबल। आयरन नेल नॉन कंबस्टिबल। केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल। स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ कंबस्टिबल। चारकोल कंबस्टिबल। मैस्टिक कंबस्टिबल। ग्लास नॉन कंबस्टिबल। इस प्रकार हम बाकी सब्सटेंस को भी कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिविटी 6.2, हमने एक मोमबत्ती टेबल पर बर्न करके जलाकर रखी है और उसके ऊपर हमने ग्लास चिमनी उसके ऊपर लगा दी और कुछ वुडन के ब्लॉक्स लेकर इस तरह से चिमनी के ऊपर लगाने हैं कि जो हवा है वो नीचे से भी, चिमनी के नीचे से भी एंटर करे और ऊपर से भी एंटर करे। अब हमने देखना है फ्लेम को।
क्या हो जाएगी, जो फ्लेम है हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से क्या कर रही है, जल रही है। उसके बाद हमने क्या किया कि नीचे के जो वुडन ब्लॉक्स थे वो हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब हम फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे, हम क्या देखते हैं, जो फ्लेम है वो फ्लक्चुएट करने लग जाएगी। और क्यों फ्लक्चुएट करने लग जाएगी, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। थर्ड केस में हमने क्या किया, जो चिमनी है उसे ऊपर से कवर कर दिया और फ्लेम को हमने ऑब्जर्व किया। तो क्या देखा, जो फ्लेम है वो कुछ समय जलने के बाद क्या हो जाती है, फ्लेम हमारी बंद हो जाएगी, कैंडल हमारी बर्न होना बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जार जो हमारी चिमनी है उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो उसने यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमारी चिमनी में कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगी, हमारी बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा। एक्टिविटी 6.3, हमने एक बर्निंग वुड लिया है या चारकोल का पीस लिया और उसे हमने तवे के ऊपर रख दिया और उसे ग्लास जार से या किसी भी टम्बलर के ऊपर से कवर कर दिया। अब क्या हम इसकी को ऑब्जर्व करेंगे, क्या होता है, जो चारकोल है वो बर्न करना कुछ समय के बाद बंद कर देता है। क्या तुम सोच सकते हो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो गया, हमने बंद कर दी है, इसलिए चारकोल जो है जलना बंद हो गया है। जब बाय द वे किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम उसे ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं आग को बुझाने के लिए। क्या तुम गैस कर सकते हो क्यों? सेम रीज़न है कि हम ब्लैंकेट से जब उसे कवर कर देते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है और बर्निंग हमारी बंद हो जाती है। डज ए मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न? क्या एक मैस्टिक अपने आप बर्न करती है, वो कैसे बर्न करती है? यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन ए मैस्टिक burning mastic is brought near it? Can you burn a piece of wood by bringing a lighted mastic near it? Why do we have to use paper or kerosene oil to start a fire in wood or coal? क्या है इसके अंदर कि जो हम पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर को बर्न करने के लिए हमारे को एक इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लोवेस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिस पर जो है फायर कैच करती है। जो हम केरोसिन ऑयल है उसमें हमारा क्या होता है, फायर जल्दी कैच करती है, जबकि वुड के अंदर फायर क्या होती है, देर में कैच होती है, क्योंकि जो केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर हमारा कम है। तो इग्निशन टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन हुई? The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. सबसे कम टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस फायर कैच करता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं।